हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोग का? कैसे हैं सभी? तो देखिए, आज राजेश सर भी उपस्थित है और हम लोग जो है एक नया जो है वेंचर शुरू कर रहे हैं। नया हमारा न्यू डाउन है। अभी बैच हम लॉन्च कर रहे हैं और इस बैच के बारे में हम लोग डिस्कशन थोड़ा सा करना चाहेंगे। राजेश सर भी उपस्थित हैं कि हम लोग जो एसएससी सीजीएल का जो हमारा बैच है, जिसको हम जनरल बैच कहते हैं, इसमें एसएससी, रेलवे, बैंक, तीनों का हम लोग सिलेबस कवर करते हैं। अब जैसे बहुत सारे बच्चे भ्रमित होते हैं कि सर हमें तो रेलवे देना है, क्या करें? तो भाई, रेलवे देना है, प्रैक्टिस करना है, तो आपको मैं बता दूं कि देखिए, हमारे यहाँ कोर्स को दो तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है फोर्स का और एक होता है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें हमारा सीजीएल ज़्यादा टारगेट होता है। ठीक है। और वैसे भी संदेश सीजीएल के लिए जानी जाती है, क्योंकि सीजीएल का 2021 से लेकर और 2023 तक का मैं बता दूं कि कम से कम मेरे पास 50 सिलेक्शन है। ठीक है। कम से कम 50 सिलेक्शन का इंटरव्यू तो मैं करा ही चुका हूं यहाँ से, आप लोगों ने खुद देखा होगा। और बैच के बारे में थोड़ा हम लोग आपको बताना चाहेंगे क्या स्पेशल है इस बैच में। तो आपको मैं बता दूं कि 7 तारीख से, देखिए, कोरोना के बाद से दुनिया बदल रही है और चीज़ें बदल रही हैं। अब पहले मैं बता दूं आपको कि मैं यहाँ से मिर्ज़ापुर से लेकर कानपुर तक होर्डिंग लगवाता था और तमाम जगह पे मेरे होर्डिंग्स मेरे, और हर महीने में न्यूज़पेपर में ऐड देता था, सारी चीज़ें। लेकिन अभी हम लोग ये सारी चीज़ों का पैटर्न बदल चुका है, ये सभी को पता है। आज सबसे बड़ा हमारा जो मीडिया है वो है हमारा यूट्यूब के माध्यम से हम बच्चों को अपनी बातों को रखते हैं, समझाते हैं, बताते हैं और बच्चों के लिए हम लोग खड़े भी रहते हैं। अगर आपको समस्या कहीं आई होगी तो वहाँ पर हम लोग बढ़ चढ़ कर आगे रहे होंगे। इसमें ये नहीं है कि हम अपना बैग दिखाए होंगे कहीं कि आपकी समस्या है तो मुझसे क्या मतलब है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 तारीख को, और हम लोग 1.5 साल से जी जान लगा करके पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर रात का 9 से 10 बजे तक। और मैं ये बताना चाहूँगा कि 7 तारीख से हमारा जो बैच आ रहा है, जो हमारा बैच अनाउंसमेंट है, अगर आपको लगता है कि नहीं संदेश ने अच्छा किया है और संदेश अपने नई हाईटेक टेक्नोलॉजी से जो काम कर रही है, क्या आप लोगों को इस पर, अगर संदेश ने जो भी आपको करके दिया है, चाहे सिलेक्शन का मामला हो, चाहे पढ़ाई का मामला हो, चाहे कमिटमेंट का मामला है। देखो दोस्तों, लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो इंसान का कमिटमेंट होता है। जो आपसे वादा हो, उस वादा में हम 9 का वादा करें तो 10 पूरा करके दें, है ना। मेन चीज़ क्या है कि अगर हम अपने कमिटमेंट को फॉल्स करते हैं, हम अपने कमिटमेंट पे अगर खरे नहीं उतरते हैं, तो वो संस्थान और वो व्यक्ति विश्वसनीयता अपनी खो देता है और उस पर कोई भरोसा नहीं करता है। तो जो क्रेडिट होती है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी हो, इंस्टीट्यूशन हो, सब क्रेडिट से चलते हैं। क्रेडिट की बात होती है। अगर मैं आपसे वादा किया हूं कि मैं 6 से 6.5 महीने में अगर एसएससी का बैच खत्म करता हूं, तो आप पता कर लीजिए, मैं अभी 2 बैच अभी लेटेस्ट खत्म करके भेज रहा हूं। बच्चे हमारे यहाँ से 2 बैच कंप्लीट करके जा रहे हैं। वो केवल 6.5 महीने के बैच हैं। 6.5 महीने में कंप्लीट एसएससी का बैच हम लोग खत्म करके दिए हैं। इवन 2 मैथमेटिक्स के 2 टीचर हैं, राजेश सर हैं, एक मनीष जी हैं। ये लोग मिल करके मैथ्स को कवर करते हैं। मैं और ओजस मिल करके हम लोग कवर कर देते हैं 5 महीने में। रीजनिंग और इंग्लिश कवर कर देते हैं और जीएस। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो हमारा प्लान है, वो है दोस्तों, सिर्फ यह है आपके फ्यूचर को डार्क से बाहर निकालना, कि जो आपको कहीं छला ना जाए, कहीं प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हम लोग सही रास्ता आपको दिखाते हैं। और हम लोगों की मेहनत आपने देखा होगा कि पिछले 1.5 सालों से नई टेक्नोलॉजी पर जो आकर के हम लोग किस तरह से जो है काम कर रहे हैं, किस तरह से हमारे काम करने का तरीका, पढ़ाने का तरीका है। तो यहाँ पर बैचों के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और ये एसएससी का हमारा जनरल बैच है। जनरल बैच जो इसको दूसरे लोग जो है इसको फाउंडेशन बैच बोलते हैं, उसी को संदेश जनरल बैच बोलता है। इसमें हम आपको एसएससी भी कंप्लीट करते हैं और एसएससी के जितने भी एग्जाम है, सारे एग्जाम कंप्लीट करते हैं। ठीक है। और इसमें हम लोग बैंक को भी कंप्लीट करते हैं और इसमें हम लोग आपको बता दें कि रेलवे को भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है। बैंक भी कंप्लीट करते हैं और रेलवेज, ये तीनों का जितने भी पोस्ट आते हैं, टेक्निकल, अगर टेक्निकल आप छोड़ दीजिए, तो एनटीपीसी के जितने भी हैं सब
रेलवे में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और बैंक में बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, अगर हमारी पढ़ाई हुई रीजनिंग और यहाँ के पढ़ाई हुए मैथ्स और जीए, अगर आप 3 चीज कंप्लीट रखते हैं मेरे भाई, तो बैंक इतना ही है। और मैं बता दूं, बैंक में 100% स्कोर कोई नहीं करता है। बैंक में जितना जरूरत है उतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। और एसएससी जिसका जो संदेश जिसके लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन जिसका है एसएससी में है। तो आपको मैं बता दूं कि एसएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है। ये आपका जनरल बैच है 7 मई से 7 तारीख से। टाइमिंग है 7 टू ये जो एसएससी का जो बैच है, इसकी जो हमारे बालसन चौराहे पर जो टाइम है, मेन ब्रांच बालसन चौराहे पे जो टाइमिंग है वो है, मॉर्निंग का बैच है 7 टू 11, ठीक है, एएम। 7 AM से 11 AM ये आपका मॉर्निंग का बैच है बालसन मेन ब्रांच पे। और इस बैच में जो भी बच्चे शामिल होना चाहते हैं वो अभी, क्योंकि मैं न्यू बैच में आपको डेमो नहीं दूंगा, बैच जिसको भी डेमो चाहिए अभी डेमो चल रहा है, अभी आइए डेमो लीजिए। 7 तारीख को मैं डायरेक्ट एडमिशन क्लास शुरू करूंगा और क्लास में फिर मैं इधर उधर। और एक चीज और बता दूं, चाहे मेरा बैच दोस्तों 200 का बना हो, चाहे मेरा मेरा बैच 1200 का बना हो, मैंने कभी बैच को मर्ज नहीं किया। आप लोग कहीं भी पता कर सकते हैं कि मेरे यहाँ मर्जर सिस्टम नहीं चलता है। हमने कभी भी ये नहीं है कि बैच छोटा है तो मर्ज करके इसको खत्म कर दें। हमारे पास जितने भी बच्चे होते हैं मैंने सेपरेट बैच को पढ़ा करके खत्म किया है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि ये हमारा बैच है जो हमारा सबसे सुपर बैच है। और इसके बाद हमारा जो दूसरा ब्रांच है गोविंदपुर ब्रांच है। गोविंदपुर ब्रांच में भी हमारी कोर टीम पढ़ाने जाती है, राजेश सर जाते हैं, मैं जाता हूं। और जो भी अगर अभी जनरल बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 7 तारीख को गोविंदपुर ब्रांच में भी, तो वहां पर मैं बता दूं कि हमारा जो कोर टीम जो मेन ब्रांच पे पढ़ाता है वही टीम वहां भी पढ़ाएगी। कोई भी वहां पे डमी कैंडिडेट हम लोग नहीं रख रहे हैं, हम लोग कोई भी डमी टीचर नहीं उतार रहे हैं। हम ही पढ़ाएंगे रीजनिंग, राजेश मनीष सर पढ़ाएंगे, ये लोग मिलकर के मैथ्स। और ये सारी टीचर्स हमारे जो यहाँ मेन ब्रांच पे हैं वही हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसकी टाइम है दोस्तों, इवनिंग का बैच है। हम एक साथ 2 बैच ला रहे हैं, इसलिए कि जो बच्चा मॉर्निंग में आना चाहता है मॉर्निंग में आ सकता है, और जो इवनिंग में आना चाहता है इवनिंग में आ सकता है, ठीक है। ओके, इवनिंग बैच है। मैं अब राजेश सर से ये कहना चाहूंगा, और हमने देखिए फोर्स के लिए अलग से बना दिया है। फोर्स में अगर आपको यूपीपी री एग्जाम, इसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। और जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उन बच्चों से कोई चार्जेस नहीं लेंगे, उनको फ्री ऑफ कास्ट प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है। यूपीपी री एग्जाम चुनाव के बाद अभी आपका शुरू होगा, तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। यूपीएसआई की वैकेंसी पे अभी टेंटेटिव है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। रेलवे में आपको बता दें आरपीएफ के लिए काम कर रहे हैं, आरपीएफ के लिए काम कर रहे हैं। तो ये, और एसएससी में आपका जीडी का सेक्शन हम यहाँ पे लेते हैं, जीडी। इसमें जो भी सिलेबस है, जो भी चीजें पूछी जाती हैं, इंक्लूडेड हिंदी आल्सो, तो जो भी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं और एग्जामिनेशन के क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग जो है अपना चीजों को प्रोवाइड करते हैं आपको। और मैं बता दूं भाई कि इतना आपको मैं बता दे रहा हूं कि हमारे प्रयागराज में थोड़ा टेक्निकल टीम की कमी है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पैसा देने से ढूंढने से भी लोग यहाँ पर मिलते नहीं हैं, यहाँ पे टेक्निकल्स की कमी है। अन्यथा मैं तो कहता हूं चाहे कहीं पर भी खड़ा कर दो, चाहे दिल्ली खड़ा कर दो, चाहे कहीं भी खड़ा कर दो, जो भी टीचर पढ़ाते हैं, अगर हम 19 पढ़ जाएं, अगर ये समझ लो 20 नहीं पढ़ेंगे तो 19 भी नहीं पढ़ेंगे। आप चाहे चैलेंज ले लो, कहीं भी खड़ा कर दो, किसी भी कंपेयर में खड़ा कर दो, तुलना में खड़ा कर दो, कहीं भी, है ना। हमारे किसी भी सेगमेंट में कहीं भी आपको लगता हो तो आप किसी से भी कंपेरिजन कर सकते हैं हमारे किसी भी बैच से, ठीक है। अभी इसके बाद मैं आपको राजेश सर से पूछना चाहूंगा कि हम लोग स्पेशल क्या कर रहे हैं, हम लोग इस बैच में बच्चों के साथ स्पेशल क्या करेंगे, और आपका क्या नजरिया है, आप किस तरह से देख रहे हैं, और हम लोग किस तरह से बच्चों के लिए और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग सर, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है।
और हम लोगों का ये जो नया बैच एसएससी का स्टार्ट किया, जैसा कि सर ने आपको बताया है कि 7 मई से हम लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इसमें बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है और जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं अभी भी ले सकते हैं। 7 मई से आपको दोनों क्लासेस मिलेंगी, आपको बालसन वाले ब्रांच में मॉर्निंग में और गोविंदपुर में आपको इवनिंग में। सर ने बोला कि क्या इसके फीचर्स है, तो अभी मैं आपको बताऊं, इतने सारे एग्जाम आपके 2024 में हैं। एसएससी के 12-13 एग्जाम तो होते ही हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, ये तो होते ही हैं। इसके अलावा एसएससी जीडी का एग्जाम, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई का एग्जाम, और एक सबसे बड़ी वैकेंसी आपको 2024 में देखने को मिलेगी आरआरबी एनटीपीसी का, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, उसकी वैकेंसी नहीं आई है। उन सभी के लिए जितनी भी वैकेंसी है, आप उन सभी के लिए ये हमारा जो एसएससी का जनरल बैच होता है सफिशिएंट होता है। अभी सर ये जो बैच हम लोग चलाने जा रहे हैं ये सबसे बेस्ट उन बच्चों के लिए सर जो अभी 12th पास आउट हुए हैं, और अगर 12th पास आउट होने के बाद एक बच्चा 12वीं के बाद भी नौकरी लेना चाहता है तो सर आरआरबी एनटीपीसी में बहुत सारी वैकेंसी ऐसे जो 12वीं पास में है, वो बच्चा तैयारी करके अगले 5-6 महीने में नौकरी चाहे तो ले सकता है। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो आपको मैं ये बता दूं कि बैच जो हम लोगों का चलेगा ये बिल्कुल फ्रेश बैच है, कोई मिक्स बैच नहीं है, कोई साइक्लिक बैच नहीं, बिल्कुल फ्रेश बैच चलता है। और सबसे बड़ी बात, इस बैच को 12 महीने में नहीं पूरा किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि बैच 12 महीने में पूरे होते हैं, नहीं, 12 का जस्ट हाफ कर लीजिए, 6 मंथ, यानी 6 से 6.5 और हार्डली 7 महीने में, 6.5 महीने में बैच आपका कंप्लीट होता है। बहुत सारे बच्चों का बैच अभी पिछले कुछ बच्चों का बैच अभी कमेंट कर रहे थे सर कि सर मेरा बैच 8 महीने में हुआ है, मेरा बैच, एक बच्चा बोला मेरा 8 महीने में हुआ है। तो मैं बताऊं अभी 8 महीने में तो आपके बैच हुए हैं, लेकिन अभी जो हम लोगों ने पिछले 2 बैच खत्म किए वो सिर्फ 6.5-7 महीने में खत्म किए हैं, हम लोग बैच 6 महीने में खत्म कर रहे हैं। तो जितने भी एग्जाम आपके हैं 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए इस बैच को ज्वाइन करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों को। और सबसे बड़ी चीज कि इसमें अभी आपको पता है कि आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम है, तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम से आपको घर भी जाना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि अब आप अगर कभी बीच में घर जाते हैं तो उतने दिन की क्लासेस आपको दी जाती हैं ताकि आपका सिलेबस कहीं से भी छूटे नहीं, आप उसको आसानी से इजीली पूरा कर लें। मतलब किसी भी कीमत पे आपका सिलेबस 6.5 महीने में कंप्लीट कराया जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं तो घर चला जाऊंगा, मेरा छूट जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा भी 8 महीने में हुआ था अंजलि, अब बैचेस 6.5 महीने में हो रहे हैं खत्म। तो ये सर इसके फीचर्स हैं, आपको कोई साइक्लिक बैच नहीं मिलेगा, और आने वाला 2024 में इतनी सारी वैकेंसियां हैं, तो आप सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जो 12th पास आउट बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। और एक बार मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे थोड़ा पैसे के लालच में है सर पे, थोड़ा पैसे के लालच में ऑनलाइन ले लेते हैं। मैं आपको बताऊं ऑनलाइन पढ़ना ठीक है, ऑनलाइन कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब एक बार आप फ्रेशर होते हैं ना, फ्रेशर का मतलब जब फर्स्ट टाइम पढ़ने जाते हैं तो बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है। हम लोग तो दिन भर बैच पढ़ाते रहते हैं, मैं आपको बताऊं बच्चों को लैंग्वेज समझने में इतनी दिक्कत आती है, उन बच्चों को हाथ पकड़ पकड़ के सिखाना पड़ता है, एक ही सवाल को 10-10 बार बताना पड़ता है। तो मेरा यह मानना है कि जब कोई भी बच्चा सर पहली बार तैयारी करे तो एक बार उसको ऑफलाइन करना चाहिए, फिर अपने उसको रिवीजन के लिए ऑनलाइन ले सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम उसको ऑफलाइन प्रीफर करना चाहिए, ताकि वो टीचर से आई कांटेक्ट हो पाए, वो अच्छे से समझ पाए, फिर तो आप आगे कुछ भी कर सकते हैं। यही कहना चाहूंगा सर। ठीक है, इसी के साथ वेलकम है आप सभी का। आप आइए, संदेश परिवार से जुड़िए, और आपकी सफलता में अगर हम लोग कहीं भी थोड़ा भी कुछ अपना योगदान दे पाए तो ये हम लोग का सौभाग्य होगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, और अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास चालू करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।